बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी। आपने ये चीज़ें बहुत सुनी होगी। आपको अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से सुनने को मिला होगा कि यार उसके बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी जिसकी वजह से उसका सी सेक्शन डिलीवरी करना पड़ा, या फिर बच्चे ने वो पानी पी लिया जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको NICU की ज़रूरत पड़ गई, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई। तो आज हम इसी के बारे में बात करें कि बच्चा पेट में पॉटी क्यों कर देता है, या फिर उसको इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आप और हम साथ में बने रहें आगे भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चे की जो पॉटी होती है उसे हम मेकोनियम कहते हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं मेकोनियम। ये आमतौर पर बच्चे की बॉडी में 15 हफ्ते के बाद से बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे के रेक्टम में ये एक्यूमुलेट होता रहता है और बच्चा बर्थ के बाद पास करता है। जो बच्चे के बर्थ के बाद की पॉटी होती है वो नॉर्मल कलर की नहीं होती जैसे अडल्ट की होती है, वो डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक इस कलर की पॉटी होती है। तो ये जो स्टूल होता है वो कुछ दिनों तक इसी तरीके से बच्चे पास करते हैं। लगभग 5 से 6 दिन तक बच्चे इसी तरह की पॉटी जो है वो पास करते हैं। जनरली ये बहुत ही अनकॉमन है कि बच्चा पेट में ही स्टूल पास कर दे, मेकोनियम पास कर दे। लगभग 100 में से 10 केसेस में ऐसा हो जाता है कि बच्चे पेट में स्टूल पास कर देते हैं और उनको कोई हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो। उसके और भी कम चांसेस हैं, यानी कि लगभग 100 में से एक बच्चे को इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है अगर इंजेस्ट कर भी लिया तो। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप समय रहते चीज़ों को ठीक कर सको अगर ऐसा कुछ होता है तो। इससे हम बचा नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बच्चा अगर लिक्विड ले लेता है, वो मेकोनियम वाला जो फ्लूइड होता है वो पी लेता है, तो हम अपनी तरफ से कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चीज़ें अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं या कुछ हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मेकोनियम के बारे में बात कर लेते हैं। मेकोनियम है क्या? बच्चा दूध तो पीता नहीं पेट में, वो जो अमनोटिक फ्लूइड होता है उसी को पीता है, फिर उसी को यूरिन के थ्रू निकालता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। उस फ्लूइड में बच्चे के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसकी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, उसकी बॉडी पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा बर्थ के बाद बच्चों की जो फेस पे काफ़ी हेयर्स होते हैं, तो वो हेयर्स होते हैं। उसमें वर्निक्स होता है जो बच्चों की बॉडी पे वाइट कलर का आपने देखा होगा बर्थ के बाद होता है, वो होता है। बाइल जूस होता है जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ों से मिल के बच्चे का मेकोनियम बना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्लूइड में होती हैं और वो फ्लूइड को जब पीता है तो ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती हैं, जो कि बर्थ के बाद बच्चा पास करता है। 37 वीक्स के पहले ये स्टूल पास करना बहुत ही अनकॉमन है, यानी जब बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म हो चुकी होती है, तभी ये स्टूल बच्चा पास करता है। कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा पहले भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि बच्चा जल्दी स्टूल पास कर दे। ये तभी होता है जब आप फुल टर्म की हो चुकी होती हैं, यानी 37 वीक्स के बाद ही होता है। बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है, बच्चा क्यों स्टूल पास कर देता है। सबसे पहली चीज़ है आप ओवरड्यू हो गई हैं, यानी अगर आपका जो 40 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप 40 वीक्स के ऊपर जा रही हैं, अभी आपका लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका डिलीवरी नहीं हुई है, तो इस केस में बच्चे को ऐसा रिफ्लेक्स जाता है कि मैच्योरिटी हो चुकी होती है, उसका जो ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है, वहाँ पे बच्चा स्टूल पास कर देता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को कोई एक्सटर्नल रिफ्लेक्स मिले। सबसे पहली चीज़ ये है कि हो सकता है बच्चे को डिस्ट्रेस हो किसी वजह से, उसको कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि बच्चे के नेक में अगर जो कॉर्ड है वो फंस जाती है, 1 बार 2 बार फंस जाती है और वो खिंचती है। बच्चे का अगर ऐसा होगा तो उसको ऑक्सीजन कम जाएगी, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इस केस में बच्चे का जो है स्टूल पास हो सकता है। वो बहुत छटपटाता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में बच्चे का स्टूल पास हो सकता है। दूसरी चीज़ है बच्चा अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, उसका बम नीचे है, तो वहाँ से भी उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल सकता है और वो स्टूल पास कर सकता है। या फिर आपका अमनियोटिक फ्लूइड कम है, बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रेशर जा रहा है। जो फ्लूइड होता है बच्चे को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाता है, तो अगर फ्लूइड कम होगा तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो वो पॉटी पास कर सकता है, मेकोनियम पास कर सकता है। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने पॉटी जो है पेट में कर दी है, मेकोनियम पास हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है आपका जो फ्लूइड का कलर होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप डिलीवरी के लिए जाती हैं, डॉक्टर आपका मेम्ब्रेन पंक्चर कर देती है, उसमें से ग्रीन फ्लूइड निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने पॉटी पास कर दी है। अब आपको इमरजेंसी में सी सेक्शन कराना होगा या तुरंत नॉर्मल डिलीवरी करानी होगी। आप रुक नहीं सकते हैं। अगर बच्चे ने पॉटी वाली पानी ले लिया अंदर तो उसको इतना खतरनाक हो जाएगा ये चीज़ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरी चीज़ से डायग्नोज कर सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कभी कभी दिख जाता है कि फ्लूइड क्लियर नहीं है। मेकोनियम फ्लेक्स करके एक वर्ड होता है, वो टेक्नीशियन जो होते हैं वो देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेकोनियम बच्चे ने पास कर दिया है और वो जो फ्लूइड है उसके आसपास वो क्लियर नहीं है। तो ये भी एक तरीका है डायग्नोज करने का।
तीसरी चीज़ है कि आपको पानी आ रहा हो नीचे से और वो कलर थोड़ा सा चेंज हो, यानी कि वो ग्रीनिश कलर में, ब्लैकिश कलर में हो, तो भी आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो बच्चा है उसने पॉटी कर दिया है। आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब बच्चे को खतरा क्या हो सकता है? बच्चा पानी पी लेता है तो उसको लंग में जाके वो फंस जाता है। उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बाइल जूस होता है, आपके हेयर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये इकट्ठा हो जाता है, बच्चे के लंग्स में जाके जम जाता है, वो ब्रीद नहीं कर पाता। इस केस में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। आफ्टर बर्थ इमीडिएटली उसको NICU में डालना पड़ता है, वेंटिलेटर तक डालने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। कुछ आप इसको अपनी तरफ से नहीं बचा सकती हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, हो सकता है किसी के साथ भी। आपकी किसी गलती की वजह से ऐसा नहीं होगा। आप मत सोचिए कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो बचा लूँगी। नहीं, ये हाथ में नहीं है, ये हो सकता है ऑटोमेटिक सी चीज़, लेकिन हाँ, आप उसको नोटिस ज़रूर कर सकती हैं। आप समझ सकती हैं कि आपके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, नॉर्मल टाइम में जितना मूव करता है उससे बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी मूवमेंट बहुत बढ़ गई है, काफ़ी छटपटा रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रेस में है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आपका बच्चा जो है मूवमेंट कम कर रहा हो, अचानक से उसकी मूवमेंट काफ़ी कम हो गई है, तो भी आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें कोई कलर है, कलर नहीं भी है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर कलर है तो उसका मतलब ये है कि इमीडिएटली आपको डिलीवरी के लिए जाना होगा। एक बार अगर बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया तो हम उसे रोक नहीं सकते, चाहे आप प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे हो। आपका भले 9 महीने पूरे ना हुए हो, आप 7वें महीने में हो, आप 8वें महीने हो, तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी। उस पानी में बच्चे को नहीं रहने दे सकते। तो आपको अपने मूवमेंट पर बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली 8 मंथ के बाद कि आपका बच्चा किस तरह से मूवमेंट करता है। बच्चे ने अगर स्टूल पास कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को दिक्कत हो। नॉर्मल डिलीवरी इस केस में भी हो सकती है, सी सेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो ज़्यादा वेट नहीं करते। अगर नॉर्मल डिलीवरी का आपका प्रोसेस बहुत लंबा होता जा रहा है, उतना वेट डॉक्टर नहीं कर सकते कि बच्चा ज़्यादा पानी पी ले और उसको प्रॉब्लम हो जाए, उसके लंग में दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से डॉक्टर इमरजेंसी सी सेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए रेडी रहिए, हर डिलीवरी में दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे कोई कॉम्प्लिकेशन हो या ना हो। हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि बच्चा सेफली बाहर आए। मीन्स क्या है, मेथड क्या है, मोड क्या है, कोई मतलब नहीं रखता कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो। कोशिश करिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर सी सेक्शन भी होता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।